आज पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 मोर अबाउट इंटरनेट। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था ई कॉमर्स के बारे में, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो बिज़नेस आपका इलेक्ट्रॉनिकली होता है। मीन्स आपकी वेबसाइट्स होती हैं और उस पर आपका बिज़नेस होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो फिज़िकल कंपोनेंट होता है, इसमें फ़िज़िकल कंपोनेंट नहीं होता, मीन्स फिज़िकल फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, या तो फिर आपका जैसे कि अगर कोई फिज़िकल कांटेक्ट होता है वो कैसे होता है, जैसे कुछ आपने ऑर्डर किया वेबसाइट पे, जैसे कि आपको बताया था अमेज़ॉन वेबसाइट होगी, फ्लिपकार्ट, और फिर जो कोरियर आते हैं आपको फिज़िकली मिलते हैं बस, ठीक है। और इन रिटेलर्स को क्या बोलते हैं, ऑल बिग रिटेलर्स, ठीक है। बड़े बड़े रिटेलर्स हो गए आपके, जैसे फ्लिपकार्ट, ये सब यहाँ पर ई कॉमर्स साइट पे पॉपुलर हैं। और इन्हें कभी कभी क्या बोलते हैं हम, ई टेलर्स भी बोलते हैं, ई टेल भी बोलते हैं ना, इन्हें ये सब बोला जाता है। देखिए यहाँ पर ई टेलर्स भी बोलते हैं इन्हें कभी कभी, और ई टेल भी बोलते हैं। अब हमने पढ़ा था कितने टाइप्स होते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस। बिज़नेस टू बिज़नेस में क्या होता है आपका, एक कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी से सामान लेती है और फाइनली कंज्यूमर को बेचती है। सेकंड क्या था, बिज़नेस टू कस्टमर। इसमें क्या होता है, कंपनी अपनी वेबसाइट बनाती है और उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करती है और कस्टमर वहाँ से ऑनलाइन बाय कर देता है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसमें क्या होता है, कंज्यूमर ही कंज्यूमर को बेचते हैं। मीन्स वेबसाइट पे जैसे OLX हो गई, आपको कंज्यूमर ही क्या है, अपना जो सामान है डालते हैं और उसको फिर वहीं से ख़रीद लेते हैं, वहीं से जो दूसरे कस्टमर हैं उनसे ख़रीद लेते हैं। डिजिटल मिडलमैन में क्या होता है, एक कंपनी क्या बनाती है, अपनी एक वेबसाइट बनाती है और उसमें अलग अलग कंपनीज़ को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। मीन्स सिंगल वेबसाइट पे ही सबकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। और जैसे कि एक ही टाइप की कंपनी होगी, जैसे अब बाइक हो गया, कंप्यूटर, तो जितनी भी बाइक की कंपनीज़ होंगी तो सबकी वो उसमें क्या डालेगा, डिटेल्स डालेगा, ठीक है। और जब किसी भी क्या होगा, किसी भी कंपनी की जो कोई भी कैटेगरी की जो भी चीज़ जो बिकती है, उसकी सेल होती है या फिर परचेज़ होती है, तो उसको कमीशन मिलती है। कमीशन जो होस्टिंग कर रहा है वेबसाइट, जिसकी वो वेबसाइट चला रहे हैं, ठीक है, तो उससे उसको कमीशन मिलती है, जिसकी भी आपकी बिका। तो यहाँ पर अब पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेजेस, मीन्स क्या फ़ायदे इसके, क्या नुकसान है। तो ई कॉमर्स इज़ क्विकली बिकमिंग अ वे ऑफ लाइफ। तो ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या बन रहा है, एक वे ऑफ लाइफ कैसे बन रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आजकल जो पर्सनस है वो क्या करने लग गए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग बाइंग करने लग गए हैं। सो इसके क्या है, बहुत सारे एडवांटेज, फ़ायदे भी और नुकसान भी है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है। तो एडवांटेज पढ़ेंगे। टाइम सेविंग इज़ द फर्स्ट रीज़न फॉर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। पीपल हैव एन ईजी एक्सेस टू देयर मनी एंड वॉट दे नीड टू बाय ऑल फ्रॉम अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, जैसे कि आपको मार्केट में जाना पड़ता है, फिर आपका बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं रास्ते में, है ना। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है काफ़ी। इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हैं, सीधा आपने वेबसाइट खोली, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो इससे आपका टाइम बचता है। और इससे क्या है, आपका जो मनी और जो कुछ भी उनको चाहिए, तो अलग अलग इससे अपनी वो मनी भी बचा सकते हैं, है ना। हो सकता है मार्केट में आपको वैरायटी नहीं मिलती, पर इस पे क्या मिलती है, आपको वैरायटी मिलती है, तो सिर्फ कंप्यूटर से ही आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनीज आर ओपन फॉर बिजनेस एवरी आवर्स ऑफ द डे, एवरी डे ऑफ द वीक एंड एवरी वीक ऑफ द ईयर। जो ये ऑनलाइन कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो ये बिज़नेस हर मीन्स दिन में 24 घंटे खुला रहता है, और हफ्ते में हफ्ते के सारे 7 दिन और साल के पूरे महीनों में ये खुला रहता है। सेलिंग समथिंग मेड बाय समवन एज एंड शिप्ड बाय येट अनदर इज़ द बिग एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सामान है वो क्या है, कोई और बेचता है, मतलब कोई और कंपनी बेचती है, फिर वो क्या करती है, उसे शिप भी हम तक पहुंचाती भी है। तो ये सबसे बड़ी क्या है आपकी, एक उसका एडवांटेज है कि हमें घर बैठे ही मिल रहा है। विद अ रिलेटिवली स्मॉल कॉस्ट अ न्यू बिजनेस कैन बी सेटअप टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। इसमें क्या हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी एक वेबसाइट भी खोल सकते हो, ठीक है। वेबसाइट बना के आप अपना उस पर आप बिज़नेस जो है कंटिन्यू कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं आप। कंपनीज कैन नाउ इजीली रीच देयर टारगेट ऑडियंस, कैन गो इंटरनेशनल विद देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, प्रोवाइडिंग दैम अ वे सप्लाइंग देयर गुड टू प्लेस दैट वर अनरीचेबल बिफोर, ठीक है। अब क्या कंपनीज
अपना टारगेट ईज़िली पूरा कर पा रही हैं, क्योंकि अब वेबसाइट जो आपकी इंटरनेट तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, तो थ्रू वेबसाइट वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि पहले क्या था, मुमकिन नहीं था। अब ऐसे इलाकों पर भी जो चीज़ें हैं सप्लाई हो जाती हैं जहाँ पर पहले पॉसिबल नहीं था। 6 है आपका ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मेक अ बिग और स्मॉल फर्म्स प्रमोशनल मैसेज reach out to potential customer all over the world quickly in cost effective manner। अब क्या हो रहा है आपका, इसके फ़ायदे देखिए। अगर आप क्या कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं। मीन्स अपने बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिज़नेस के बारे में पता चले। इससे क्या होगा, आपका प्रमोशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के पास वेब पे पहुंच पाएगी आपकी जो बिज़नेस है। और इसमें क्या, इसमें भी काफ़ी कम पैसे लगते हैं, इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर है। डिसएडवांटेज, अब इसके नुकसान क्या है। द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड ड्यू टू लैक ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अ क्लाइंट में चीट द ट्रेडर रिगार्डिंग हिज आइडेंटिटी और हिज रियल पेमेंट पॉसिबिलिटी। अब देखिए टेक्नोलॉजी इंटरनेट पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, फ्रॉड हो जाता है ना। फ्रॉड हो जाता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है ना। तो क्लाइंट क्या कर सकता है, चीट कर सकता है, जिससे वो सामान खरीद रहा है, अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है और हो सकता है वो पेमेंट भी ना दे, है ना। अनदर important problem is regarding the security of data. Connection to a public network can be accessed by anyone, even those who are not authorized, and confidential data can be hacked। तो इसमें क्या होता है प्रॉब्लम, इसके सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी होती है नेट पे, क्योंकि क्या होता है जो डाटा आपका डिस्प्ले होता है ना, इन्फॉर्मेशन पब्लिकली मतलब सब देख सकते हैं इंटरनेट पे, और मतलब जो ऑथराइज्ड भी नहीं है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो उस पर क्या हो सकता है, डाटा हैक हो सकता है हमारा, जो हम डाटा शो कर रहे हैं अपना, हमारा डाटा हैक भी हो सकता है कभी कभी। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग बिल्डिंग ई कॉमर्स एप्लीकेशन में भी हाई। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ एप्लीकेशन में क्या होता है, बहुत कॉस्ट लगती है आपकी सेटअप करने में। बिल्डिंग ई कॉमर्स जो आपका बिजनेस की आपकी वेबसाइट है, उसे बनाने में कभी कभी क्या होता है, बहुत पैसे लगते हैं, रिस्क होता है। और लॉन्चिंग, कभी कभी क्या हो जाती है, लॉन्चिंग मतलब जिस दिन ऐप लॉन्च होने वाला होता है उससे डिले हो जाती है, ठीक है। और क्यों क्यों होती है, क्योंकि मिस्टेक होती है, या तो उसमें मिस्टेक होती है या तो उसमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस की कमी होती है। सम ऑफ द स्मॉल कंपनीज में नॉट बी एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्टाइज एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। जो कुछ मतलब छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, तो वो पूरा बेनिफिट नहीं ले पाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं होते, या तो एक्सपर्ट नहीं होते या फिर उनके पास सही टेक्नोलॉजी नहीं होती जिससे वो अपनी कंपनी के बारे में बता सकें। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर आर नॉट कॉन्फिडेंट इन प्रोवाइडिंग देयर क्रेडिट कार्ड नंबर्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, ऑनलाइन में क्या है, जैसे कि आपका फेस टू फेस जो आपकी बिजनेस होता है उसमें तो आप पैसे देने ही पड़ते हैं, कैश, है ना। तो ऑनलाइन में क्या होता है, कुछ कस्टमर क्या करते हैं, जो उन्हें क्या लगता है कि हमारा पैसा कहाँ पे चल जाएगा, अगर ये वेबसाइट अगर फ्रॉड हुई तो हमारा पैसा जो है वेस्ट चल जाएगा, इसलिए कुछ कस्टमर हिचकिचाते हैं अपना क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट करने में। नेक्स्ट है आपका चैटिंग। ठीक है, वी कैन टॉक टू पीपल। अब इंटरनेट का एक और फीचर पढ़ेंगे, क्या है आपका, चैटिंग भी कर सकते हैं आप इंटरनेट पे। वी कैन टॉक टू पीपल ओवर द इंटरनेट बाय राइटिंग टेक्स्ट एंड रीडिंग इट। ठीक है, तो हम इंटरनेट पे बहुत किसी भी पर्सन से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख के या फिर उसे पढ़कर। दिस इज़ कॉल्ड चैटिंग, तो इसे चैटिंग कहते हैं। टू पार्टिसिपेट इन अ चैट, ठीक है, चैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका एक चैट रूम होता है। एक बार आपका चैट रूम जो है इनिशिएट हो जाता है, ठीक है, जब ओके हो जाता है तो जो यूज़र है टाइप टेक्स्ट, जो यूज़र यूज़ कर रहा है वो टाइप करता है टेक्स्ट, वो जो कि मॉनिटर पे अपीयर होता है। पर्सन हु इज़ टाइपिंग एंड ऑल्सो ऑन द मॉनिटर, ठीक है, जो पर्सन टाइप कर रहा है उसके मॉनिटर पर भी डिस्प्ले होता है, और दूसरा जो पर्सन है उनके साथ चैट कर रहा है, ठीक है, उसको भी डिस्प्ले होता है उसकी स्क्रीन पर। आपको पता ही है चैट कैसे होती है ना, जैसे व्हाट्सएप वगैरह हो गए, मैसेंजर्स। वॉइस चैट, अब वॉइस चैट क्या होता है, वॉइस चैट इज़ एन एक्सटेंशन टू सिंपल चैट। इन दिस वी कैन टॉक टू एनी पर्सन लिविंग इन अदर सिटीज़, स्टेट एंड कंट्रीज़ with spending for long distance calls as with STD फैसिलिटी ऑन आवर टेलीफोन। ठीक है, वॉइस चैट पे क्या होता है, सिंपल वॉइस चैट होती है आपकी,
जैसे कि हम वॉइस चैट मीन्स जो फ़ोन पे बात होती है आप एक पर्सन अगर कोई दूसरा पर्सन किसी भी पार्ट में है, किसी भी सिटीज़ के, स्टेट के या फिर कंट्री के, तो वहाँ पर बैठ के लॉन्ग डिस्टेंस पे भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपके एसटीडी फैसिलिटी हो गई, टेलीफोन में होते हैं ऐसे ही। द नेसेसरी इक्विपमेंट नीडेड इज़, ठीक है, जो आपके बात करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट होंगे अगर आपको बात करनी है थ्रू डेस्कटॉप, है ना। तो ये क्या होगा, आपके माइक्रोफोन होना चाहिए, साउंड कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और स्पीकर्स होने चाहिए। कितने, 14,400 PPS के मॉडम। अ स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड इंटरनेट फ़ोन इज़ नीडेड टू चैट विद पीपल ओवर द इंटरनेट, ठीक है। आप इंटरनेट पे अगर वॉइस कॉल हो रही है, जैसे व्हाट्सएप में वॉइस कॉल हो रही है, तो आपके फ़ोन में क्या होना चाहिए, इंटरनेट फ़ोन होना चाहिए आपका, ठीक है, इंटरनेट पे बात करने के लिए। अ फ्री 60 सेकेंड डिमॉन्स्ट्रेशन इज़ ऑफर्ड बाय इंटरनेट फ़ोन एट द वेबसाइट, ठीक है। जो आपके फ़ोन में क्या होता है, एक 60 सेकेंड का डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, मीन्स एग्जाम्पल में बताया जाता है आपको, ठीक है। 60 सेकेंड फ्री दिए जाते हैं आपको बात करने के लिए, ठीक है। तो वेबसाइट क्या है आपकी, देखिए http://www.vocaltech.com, ठीक है। इसमें आपको 60 सेकेंड फ्री बात कर सकते हैं आप। टू यूज़ द प्रोग्राम फॉर लॉन्गर पीरियड, अगर आपको लंबे समय तक यूज़ करना है तो आपको इसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपको पता है वीडियो कॉल कैसे होते हैं ना। जैसे आपका फ़ीचर जो है मोबाइल्स में भी आजकल कॉन्फ्रेंसिंग कॉल होती है, और आप मोबाइल में भी क्या कर सकते हैं, एक से दो दो मतलब दो से ज़्यादा पर्सन के साथ भी क्या कर सकते हैं, एक टाइम पर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ लाइव कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या आपका लाइव कॉन्फ्रेंस है, मीन्स लाइव एक दूसरे से आप बात करते हैं, टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति के साथ। हेयर पीपल डू नॉट मीट फिजिकली, यहाँ पर जो लोग हैं वो फिजिकली नहीं मिलते हैं, जैसे आप हैंड शेक करते हैं आपस में, आमने सामने बात होती है, वैसे नहीं होती है। पर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आप यहाँ पर बैठे हैं तो दूसरा पर्सन भी आपको कहाँ पर दिखेगा, कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में, ठीक है। जैसे आप फेस टू फेस देखते हैं वही बात रहती है, पर फिजिकली नहीं रहते हैं बस। Video conferencing is an extremely useful method of communication because it saves people the time and expense to travel and can often accomplish many of the things that a physical meeting can, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, बहुत ही यूज़फुल मेथड है बात करने का, कम्युनिकेशन करने का। अब देखिए, जैसे कि आपको किसी से मिलना है तो उसको अब आपसे मिलने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है, जो ट्रैवल का खर्च ना देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी किराया लगेगा, ठीक है, टिकट्स वगैरह, है ना। तो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या है आपको, है ना, सीधा आप क्या कर सकते हो, वीडियो में बात कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, बहुत सारा टाइम बचेगा आपका। और एक जो कि आपकी जो कुछ भी एक फ़िज़िकल मीटिंग में होता है वो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में भी हो सकता है, ठीक है। वही सब जो होता है सेम होता है फीचर, बस आपका क्या होता है, फिज़िकल नहीं है कंटेंट, फिज़िकली कांटेक्ट नहीं है, बाकी आपका वीडियो में कांटेक्ट हो जाता है। आफ्टर द इंटरनेट कनेक्शन द वेब कैमरा एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हैव बीन इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। तो इंटर कनेक्शन के बाद क्या होना चाहिए, आपका एक वेब कैमरा होना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर मीन्स एप्लीकेशन होनी चाहिए आपके, इंस्टॉल होनी चाहिए कंप्यूटर में, वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए अपने दोस्तों के साथ या फिर कलीग्स के साथ। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या, आपका इंटरनेट से आपको फर्स्ट कनेक्ट होना पड़ेगा, इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। स्टेप 2 है आपका, पीसी में बताया गया आपका विंडो नेट मीटिंग है एप्लीकेशन, इसे ऑन करना होगा आपको स्क्रीन पर। 3 है आपका न्यू कॉल कमांड, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन खोल लेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा न्यू कॉल कमांड, जो कि आपका कॉल मेन्यू में होगा, या फिर सिर्फ आपको क्या करना है, कॉल टूल पर क्लिक करना है, जो आपका टूल बार में होगा, स्टैंडर्ड टूल बार में होगा, उसमें कॉल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। बाय द न्यू कॉल डायलॉग बॉक्स विल ओपन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। न्यू कॉल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपकी स्क्रीन पर तब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस पर्सन से आप बात करना चाहते हो उसका ईमेल लिखना है, और फिर क्या करना है, आपको क्लिक करना है कॉल बटन पे। इफ़ दैट पर्सन इज़, अगर वो पर्सन उस टाइम पे इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो उस क्या होगी, साउंड डिस्प्ले होगी, है ना, और एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, मीन्स जिससे आप बात करना चाहते हो उसकी स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, आपकी कॉल एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और उसकी पिक्चर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप बात करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो क्या कर पा रहे हैं, इन केस अगर वो आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो
या फिर वो आपसे बात नहीं करना चाहते तो वो आपका एक मैसेज भी, ईमेल भी रिसीव कर भेज सकते हैं, है ना। ईमेल भी लीव कर सकते हैं आपके लिए। 7 है व्हेन यू वांट टू कॉल द एंड। ठीक है, अगर आपको कॉल एंड करनी है तो सिंपली आप एंड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब है न्यूज़ ग्रुप। तो न्यूज़ ग्रुप जैसे कि आपसे वो पता चल रहा है, न्यूज़ ग्रुप मीन्स जिस ग्रुप में आपका न्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया जाता है उसको न्यूज़ ग्रुप कहते हैं, है ना। तो न्यूज़ ग्रुप किसकी तरह होता है, आपका यूज़ नेट की तरह होता है। तो ये सॉफ्ट वेब्स एप्लीकेशन की तरह काम करता है ना। ये क्या है, आपकी डिस्कशन लिस्ट। इसमें आपका क्या होता है, डिस्कशन होता है किसी भी टॉपिक पे। जैसे कि आपके सॉफ्ट वेब्स है एप्लीकेशन, उस पर भी क्या होता है, आपका डिस्कशन होता है, मीन्स किसी भी टॉपिक के बारे में। बट रैदर दैन द डिस्कशन बीन होस्टेड ऑन सॉफ्ट वेब्स, दे आर हेड ऑन आवर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स सर्वर। ठीक है, पर जैसे कि आपका डिस्कशन होता है सॉफ्ट वेब्स पे, वो ऐसे नहीं होता है न्यूज़ ग्रुप में। इसमें क्या होता है, ये हमें इंटरनेट पे ही प्रोवाइड हो जाता है। इंटरनेट सर्विस सॉफ्ट न्यूज़ ग्रुप होते हैं, हमें इंटरनेट पे ही प्रोवाइड हो जाते हैं, जो हमें भेजा जाता है किसी भी, जो आपके जैसे कि न्यूज़ एप्लीकेशन हो गई आपकी, जो आपके न्यूज़ देते हैं आपकी, जैसे कि आपकी, जैसे आपकी न्यूज़पेपर कंपनीज़ हो गई आज तक, है ना। तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़ ग्रुप होता है ज़्यादातर, उन्हें क्या है, कोई भी पढ़ सकता है। ये ईमेल की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें आपको ईमेल प्रोवाइड नहीं करना होता, रजिस्टर करना नहीं होता है। इसमें आप जो है पब्लिकली देख सकते हैं न्यूज़ आपके इंटरनेट पर। इन ऑर्डर टू रीड दैम, ठीक है, तो इसको रीड करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक न्यूज़ का एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं आपके, जैसे आज तक वगैरह हो गया, और आपका एक सॉफ्टवेयर आता है न्यूज़ के लिए, न्यूज़ पढ़ने के लिए, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। टू एबल टू असेस द न्यूज़ ग्रुप, तो आपको क्या करना है, बस आज कवर ISP। ठीक है, आपको सही इन्फॉर्मेशन जो है पूछनी है वहाँ पर, और जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या आता है, आपका शॉर्ट हैंड वेब लॉग होता है। वेब लॉग मीन्स, इसमें देखिए होता क्या है कि अब ब्लॉग ये क्या है, आपकी वेबसाइट ही होती है। जैसे अलग अलग वेबसाइट है, ब्लॉग भी आपकी एक वेबसाइट होती है। इस पर क्या होती है, एंट्री इज़ मेड इन द डायरी। ठीक है, जो भी जर्नल में आपकी इसमें डायरी होती है। ठीक है, जो डायरी जर्नल होती है स्टाइल में। पीपल राइट ब्लॉग, पीपल ब्लॉग किस लिए लिखते हैं, क्या, ताकि वो जो उनके माइंड में थॉट है, जो वो थिंक कर रहे हैं, वो वेब पे, इंटरनेट पे पब्लिकली थ्रू लोगों को अपने इंटेंशंस बता सकें, है ना, जिससे कि लोगों को उनके बारे में पता चल सके। ठीक है, तो वेब में क्या होता है, जैसे कि डायरी लिखते हैं, इसलिए इसका डायरी जर्नल स्टाइल है। जैसे कि आप डायरी लिखते हैं, है ना, नोटबुक में, वैसे ही इसमें क्या है, आपका जर्नल स्टाइल में, थ्रू वेबसाइट में, वेबसाइट के थ्रू हम क्या, पीपल क्या करते हैं, ये बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। और ब्लॉग्स किस लिए लिखते हैं लोग ज़्यादातर, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, बता सकें अपने बारे में, या फिर किसी इशू के बारे में जिसको डिस्कस करना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्हें लगता है डिस्कस करना चाहिए। तो ब्लॉग्स में क्या होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे आप टाइप होता है ना, जैसे ABCD टेक्स्ट, और इमेज भी सेंड कर सकते हैं इसमें ब्लॉग्स में, और लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं ब्लॉग में। तो ब्लॉग किसके द्वारा लिखा जाता है, सिर्फ एक पर्सन ही ब्लॉग लिखता है। दिस पर्सन इज़ नोन एज द ब्लॉगर, और इसको क्या बोला जाता है, ब्लॉगर बोला जाता है। अदर पीपल में ऑफ्टन राइट कमेंट। ठीक है, जो दूसरा पर्सन है वो कमेंट भी लिख सकता है ब्लॉगर पे, कैसा लगा उसका कंटेंट, कैसा लगा, जो कि पर जो ब्लॉग है वो एक ही पर्सन के थ्रू लिखा जाता है। ठीक है, तो ब्लॉग्स क्या है कि जो भी वो थॉट्स है उसके माइंड में, जो वो लिखना चाहता है, स्टोरी भी लिख सकते हैं, वो एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, और एक पर्सन के द्वारा लिखा जाता है, और लोग इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। मल्टीमीडिया इंटरनेट, अब देखेंगे मल्टीमीडिया और इंटरनेट क्या होता है ना। तो मल्टीमीडिया में आपको पता है ना, सब कुछ आ जाता है। जैसे आपके मोबाइल में भी क्या होता है, मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया में क्या होता है, आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, इमेज, एनिमेशंस, है ना, ये सब होती है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वी हैव लर्न दैट वी कैन रिप्लाई, अपलोड एंड शेयर टेक्स्ट फाइल ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इंटरनेट पर। टुडेज़ वी प्रेजेंट अ डाइवर्सिफाइड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो आजकल की वेब में क्या आपको पता है कितना ग्रोथ कर गया है, तो हम क्या हैं, डाइवर्सिव मीन्स एक से एक चीज़ें मिलती हैं आज हमें मल्टीमीडिया
एक्सपीरियंस में। इनफैक्ट द वेब हैज़ बिकम अ ब्रॉडकास्ट मीडियम, ठीक है। और इंटरनेट पर भी क्या मिलता है हमें, ब्रॉडकास्ट मिलता है, मतलब ये चीज़ें सब कुछ दिखाई जाती हैं, जैसे कि टीवी, लाइव टीवी दिखाया जाता है, रेडियो शोज़ दिखाए जाते हैं, वीडियोस दिखाई जाती हैं, फ़ोटोज़, इमेज, एनिमेशन। वी विल एनकाउंटर मल्टीमीडिया जस्ट, ठीक है। तो हम मल्टीमीडिया को कहीं पर भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे हर जगह हमें मल्टीमीडिया दिखाई देता है। लेट अस लर्न अबाउट, ठीक है। तो हम कुछ वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जिससे कि अपलोड शेयर कर सकते हैं हम कंटेंट, जैसे कि आपका शेयरिंग वीडियो, ठीक है। तो बहुत सी वीडियो साइट हैं जिससे हम इंटरनेट पे शेयर कर सकते हैं वीडियोस वगैरह। तो सबसे जो ज़्यादातर यूज़ करने वाली कौन सी वेबसाइट है, यूट्यूब। तो ये क्या है, www.youtube.com, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुई थी, 2005 में, और ये फर्स्ट टाइम पॉसिबल हो पाया था वीडियो और अपलोड और डाउनलोड करना वेब पर। तो यूट्यूब ने क्या किया, ये पॉसिबल किया कि सिंपली कोई भी क्या कर सकता है, इंटरनेट पे कनेक्शन के थ्रू क्या कर सकता है, वीडियो पोस्ट कर सकता है वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के साथ, और सभी ऑडियंस उसे देख सकते हैं, और इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं आपके पोस्ट होने में, और इसमें वर्ल्ड वाइड लोग इसे देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब है आपका शेयरिंग म्यूज़िक। म्यूज़िक कैसे शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। शेयरिंग, आजकल म्यूज़िक शेयर करना भी क्या है, एक मेजर फीचर है इंटरनेट का, ठीक है। बहुत सी साइट क्या करती है, हमें म्यूज़िक अलाउ करती हैं अपना डाउनलोड करने में, है ना। तो म्यूज़िक शेयर करने में मतलब म्यूज़िक शेयरिंग एप्लीकेशन है, जैसे कि आपके विंक म्यूज़िक हो गया, iTunes हो गया, ठीक है। तो जो iTunes की एप्लीकेशन है, आपको फ्री पेज कहाँ पर मिलेगा, आपका www.apple.com iTunes, ठीक है। तो ये कुछ वेबसाइट के बारे में बताया गया है, मैकिनटॉश एंड माइक्रोसॉफ्ट पीसीज एंड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ये सब, और आप iTunes जो है ऐप, ये आप पीसी के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। इट कैन प्ले ऑल और डिजिटल म्यूज़िक, तो इसमें म्यूज़िक्स वगैरह, म्यूज़िक, वीडियो और जो भी आपका कंटेंट है, जैसे कि आप जो आईपॉड में बजा सकते हैं और आईफोन, सो दैट वी कैन प्ले एंड ऐड टू आवर कलेक्शन एनी टाइम। तो आप इस पर 24/7 क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट से जो भी आपको म्यूज़िक चाहिए, वीडियो चाहिए, डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपके आईफोन में भी अवेलेबल होती है iTunes। शेयरिंग फ़ोटोज़, अब फ़ोटो शेयर करना है ना, देयर आर मैनी वेबसाइट, ठीक है। बहुत सी वेबसाइट है जो हमें अलाउ करती है फ़ोटो शेयर करने के लिए ऑडियो और वीडियो के साथ, ठीक है। तो जैसे कि फ्लिकर, ये देखिए www.flickr.com, ठीक है। इस एन इमेज एंड वीडियो, इसमें क्या होता है, वेबसाइट में आपको इमेज मिल जाती है, वीडियो मिल जाती है, और ये वेरियस सर्विस भी प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। तो ये ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, सभी के लिए है ये। तो ये लॉन्च हुआ था 2005 में, और ये मतलब इसने बहुत लंबा सफ़र तय किया है अपना मोस्ट ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट बनने में। तो मोस्ट फॉर पीपल टू अपलोड एंड शेयर पर्सनल फोटोग्राफ्स। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स भी अपलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। इट इज़ ऑल्सो यूज बाय ब्लॉगर एज अ प्लेस टू कीप देयर फ़ोटो, ठीक है। ब्लॉगर इस वेबसाइट का भी यूज़ करते हैं अपनी फ़ोटोज़ रखने के लिए। देर इज़ अ बिलियन ऑफ इमेज ऑन द साइट, ठीक है। बिलियंस ऑफ आपकी इमेज है साइट्स पे, और ये वेबसाइट ग्रो कर रही हैं। अब क्विक रिव्यू पढ़ लेंगे जल्दी से। तो इंटरनेट किसका कनेक्शन है, नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का, है ना, पूरे वर्ल्ड में क्रॉस। और ई कॉमर्स क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जिसमें कि आप इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स वेबसाइट्स के थ्रू आप इंटरनेट पर चीज़ें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो चैटिंग थर्ड है आपका, देखिए चैटिंग मीन्स, चैटिंग का मतलब क्या होता है, आप एक पर्सन से इंटरनेट पे कैसे बात कर सकते हैं, है ना, लिख कर भी बात कर सकते हैं आप, चाहे वो किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में बैठे हों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या होता है, आप दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच लाइव क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मीन्स एक दूसरे को देख सकते हैं, पर फिज़िकली कांटेक्ट नहीं होता है। न्यूज़ ग्रुप क्या है आपका, सॉफ्ट, जैसे कि आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, तो हमें इसमें न्यूज़ के बारे में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट पर प्रोवाइड होती हैं और कोई भी इसे पढ़ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।